नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अरुंधकर योगा एट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी समस्या है जो केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा फैल रही है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे योगा अभ्यास जो थायराइड को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल योगा एट होम सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के अंत में अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पोज ब्रिज पोज यानी सेतुबंधासन से। सेतुबंधासन करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर लेट जाइए। पीठ के बल हमें लेटना है। दोनों पैर आपको इस तरह से मोड़ना है। आपके हिप के पास रहेंगे दोनों पैर। हाथ इस तरह से हम जमीन पे रखेंगे। अब हमें धीरे धीरे हिप उठानी है और पीठ उठानी है। पूरी बॉडी हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे नीचे उठ जाएंगे, रिलैक्स। ये पोज आपको 2 से 3 बार करना है। इस पोज को करके आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। गले में आपके हल्का सा प्रेशर आएगा, उसके वजह से जो है वो आपका थायराइड लेवल में रहेगा। यही पोज अगर आप धीरे धीरे करने के बाद, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के बाद आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार वेरिएशन भी बता देती हूँ इसका। लेटेंगे, पैर मोड़ना है। आप दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे कमर उठाएंगे, होल्ड, नीचे, पैर सीधा, उठ के बैठेंगे एंड रिलैक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह पोज आपको 2 से 3 बार करना है। होल्ड कीजिएगा। आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइएगा, एकदम से टाइम ज्यादा मत करिएगा होल्ड करने का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रोकोडाइल पोज की तरफ, यानी मकरासन की तरफ। क्रोकोडाइल पोज करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटेंगे। आपकी जो एड़ी है वो इस तरह से अंदर होनी चाहिए और जो आपके पंजे हैं वो बाहर। कोहनी आपको रखनी है। हाथ जो है, जैसे हम टीवी भी यूजुअली हमें इस तरह से देखते हैं, और हाथों को आपके चेहरे पर रखना है, गर्दन ऊपर। होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूं किस तरह से हाथ रखने हैं। आपके जो हाथ है वो इस तरह से आपके चिन पर आएंगे। कि चिन पर आप हाथ रखेंगे तो हल्का सा आपका प्रेशर पड़ेगा, चिन ऊपर हो जाएगी। तो आप इसको स्पेशली आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है ये आसन करने के लिए। आप टीवी देखते समय भी यह आसन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे खाना खाने के बाद न करें। खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे का आप इस बीच में गैप रखें और इस पोजीशन में होल्ड करके बैठे। 2 से 3 बार यह आसन भी आपको करना है। धीरे धीरे आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन चलते हैं थर्ड आसन, फिश पोज यानी मत्स्यासन की तरफ। मत्स्यासन करने के लिए एक बार फिर हम लेट जाएंगे, लेटेंगे। सर का जो ऊपर का हिस्सा है वो हमें जमीन पे लगाना है। चेस्ट ऊपर रहेगी। आप जो आपकी एल्बो है उसका सहारा ले सकते हैं। पैर दोनों मिले हुए, पंजे खींचे हुए, एल्बो का सहारा लेंगे, ऊपर करेंगे, हाथ आपके पेट पर। कर्व बनाना है आपको पूरी तरह से। होल्ड करेंगे, गर्दन नीचे एंड रिलैक्स। उठ के बैठेंगे। यह पोज भी आपको 2 से 3 बार करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में हल्का सा आपको सर में दर्द हो, लेकिन धीरे धीरे वो आप जिस तरह से टाइम इंक्रीज करेंगे, आप रेगुलरिटी रखेंगे तो अपने आप वो दर्द कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यह आसन भी आप 2 से 3 बार करें।
नेक्स्ट चलते हैं अपवर्ड प्लैंक यानी पूर्वोत्तानासन की तरफ। पूर्वोत्तानासन करने के लिए हम दंडासन में बैठ जाएंगे, पैर दोनों सीधे, कमर सीधी, हाथ जो है हमें इस तरह से रखने हैं, जो उंगलियां है वो अपनी बॉडी की तरफ रहेगी। पंजे खींचे हुए, जो आपका पैर का अंगूठा है वो हमें कोशिश करना है जमीन से लगाने की, और धीरे धीरे हम अपने हिप उठाएंगे, पैर उठाएंगे और चेस्ट उठाएंगे। शुरू करेंगे। होल्ड एंड रिलैक्स। यह आसन भी आपको 2 से 3 बार करना है। धीरे धीरे आप टाइम इंक्रीज करें। जो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने जो भी आसन किए हैं उसमें जो आपका प्रेशर है वो सारा गर्दन पे, मतलब गले पे पड़ा है, जिस वजह से आपका थायराइड लेवल में हो सकता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट आसन, एक्वेस्टेरियन पोज यानी अश्वसंचालासन की तरफ। अश्वसंचालासन करने के लिए हम इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे, शोल्डर के अकॉर्डिंग हाथ रखें। जो पैर है हम नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। प्लैंक पोजीशन से हम एक पैर इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे। जितना आप गर्दन ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाएं। ध्यान रहे हाथ जमीन से उठाना नहीं है। आप जो आपके घुटना है वो जमीन से लगा के रखें और पीछे पंजा रखें। ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ देखेंगे एंड रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर से करेंगे यही आसन, दूसरा पैर आगे लेके जाना है, होल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड रिलैक्स, बैठ जाएंगे। यह आसन भी आपको दोनों पैरों से करना है, यह ध्यान रखना है, और दो से 3 बार, दोनों पैरों से 2 से 3 बार आपको यह आसन करना है। यह आसन सूर्य नमस्कार में भी होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ये एक सूर्य नमस्कार का भी आसन है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना हो, किसी भी तरह के सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम।